अब हम लोग चलते हैं आगे और हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिडास फिनसर्व के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश बंसल जी। सर गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि कल तो हम लोगों की चर्चा नहीं हो पाई, आज क्योंकि 2 दिन से लगातार हम लोगों ने देखा कि 25,000 के आंकड़े को पार किया, लेकिन वहाँ पे टिक नहीं पाया, वहाँ से वापस नीचे आ गया और आज जो है गिफ्ट निफ्टी और कमज़ोरी के संकेत दे रहे हैं। इसको क्या समझा जाए, किस तरीके से इसको रीड किया जाए सर? बहुत बढ़िया संकेत है हर्ष जी। अभी जी। बाजार अगर आज भी इस रेंज में ही कंसोलिडेट हो जाता है तो बहुत बढ़िया बात होगी। अगर आप नोट करें, मंडे के दिन जब गैप अप निफ्टी खुला था तो 24,938 पे निफ्टी की ओपनिंग हुई थी और बाजार क्लोजिंग तक आते आते उसके नीचे आ गया था। तो हम्म। इससे ये पता चलता था उस दिन बाइंग नहीं हुई। मेरे को आ रही है सर? जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। प्लीज़ कंटिन्यू सर। हाँ। और आज फिर कल है जी। सर हाँ, मुझे लगा आवाज आ रही थोड़ा है सा। सर? हाँ सर बिल्कुल सर, ऑडियो क्लैरिटी है सर, प्लीज़ कंटिन्यू सर। हाँ, ऑडियो की क्लैरिटी है, आवाज आ रही है ना? जी 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 सर, प्लीज़ कंटिन्यू सर। हाँ। तो और कल फिर बाजार ने उस 24,938 के ऊपर सस्टेन किया, ऊपर ट्रेड भी किया और क्लोजिंग भी की। जी। ठीक है, तो अभी बाजार ने सपोर्ट अच्छा बना दिया है सर। और आज बाजार और कंसोलिडेट हो जाए तो 25,000 के ऊपर जो उसका रेजिस्टेंस है वो धीरे से क्रॉस हो जाएगा और ये अच्छी नीति है बाजार की। और मैं बड़ा खुश हूं कि बाजार ऐसे आज और कंसोलिडेट हो जाए छोटी सी रेंज में 25,000 के ऊपर। और आज पहला दिन हो सकता है हर जी जब 25,005 के ऊपर निफ्टी क्लोज होगा। तो जैसे हमने बात की थी ना आपसे कुछ दिन पहले, 25,005 के ऊपर दो लगातार क्लोज हो जाएंगे तो कंफर्म हो जाएगा कि बॉटम लग चुका। हाँ जी, हाँ तो जी, हाँ आज जी। उस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। ठीक है, तो सर आज क्या मान के चल रहे हैं कि जो यहाँ पे रेड सिग्नल्स दिखा रहा है उसको उल्टा करते हुए बाजार ग्रीन टेरिटरी में बंद होता हुआ दिखेगा? यस, आज पूरी उम्मीद है कि बाजार इसके ऊपर ग्रीन बंदी होना चाहिए। जी। जब तक बाजार अब 24,800 को नहीं काट देता है तब बाजार में अब कोई घबराहट की बात नहीं है। हम्म। अगर इसके नीचे ही हमें पैनिक होंगे। और बल्कि हमने आज तो लेने का ही टारगेट रखा है। 900 से 920 के बीच में हम निफ्टी को खरीदने की टारगेट में बैठे हैं या खरीदेंगे। और 850 का स्टॉप लॉस रखेंगे। और इंट्राडे निफ्टी 25,050, 70 और 25,100 तक भी जा सकती है। इसके ऊपर तो नहीं जाएगी। सर मैं आपकी स्ट्रेटजी पे आऊँगा, लेकिन सर एक चीज़ समझाइए, क्योंकि देखिए सरकार की तरफ से तो बूस्टर डोज दे दी गई है यहाँ पर, और आगे आगे धीरे धीरे करके देखेंगे हम आने वाले क्वार्टर्स में जो है स्थिति जो है वो देखने को मिलेगी। लेकिन मैं आपसे यहाँ पे ये समझना चाह रहा हूँ कि एफआईएस की तरफ से सर जो नेट शॉट है वहाँ पर जो स्थिति है वैसे की वैसी ही बनी हुई है, वो कवर करते हुए नहीं दिख रहे हैं। इसको किस नज़रिए से देखा जाए? यहाँ पर जो है यहाँ पर कोई बदलाव होता हुआ नहीं दिख रहा है, इसके बावजूद कि सरकार की तरफ से बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं। और कल भी हमने देखा कि चीन की तरफ से भी राहत की खबर आई यहाँ पर, जिसके चलते ऑटो जो स्टॉक्स है उसमें एक बार फिर से तेज़ी बनी। हर जी आप देखें जून के महीने में भी ऐसा ही पोजीशन थी। जी। जब एक्सपायरी तक भी एफआईआई 1 लाख निफ्टी 1 लाख इंडाइसिस के ऊपर शॉर्ट थे और उन्होंने एक्सपायरी वाले दिन ही कवर किए। तो इसको अगर नहीं वो कवर कर रहे हैं तो अब हमें घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हमने अगर नहीं कर रहे तो हो सकता है वो एक्सपायरी वाले दिन ही जाके कवर करें, तो उस पर हम उनको प्रेशर नहीं डाल सकते और उसको देख के बहुत नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। सरकार पॉजिटिव स्टेप ले रही है। अब अगला स्टेप तो 25-26 अगस्त को पता चलेगा। जो एडिशनल 25% टैरिफ है जो इंडिया पे लगने वाले थे रशियन ऑयल की वजह से, वो लगेंगे या नहीं लगेंगे, वो मार्केट को डायरेक्शन देगा। तो उसमें भी 5-6 दिन बाकी हैं। तो अभी मेरे को लगता है 2-3 दिन बाजार ठीक ही रहेगा और 25,150, 120 कहीं जाएगा तो देखते हैं। अभी तो अभी घबराने की जरूरत नहीं है सर। 24,800 एक सैक्रोसेंट स्टॉप लॉस है ऑल लॉन्ग पोजीशन के लिए। उसके नीचे हम जरूर सोचेंगे कुछ गड़बड़ी होने वाली है। बिल्कुल सर, 24,900 पे भी हम लोग देखे थे, 24,800 पे भी पुट राइटर्स का सबसे ज़्यादा जमावड़ा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब आज की रणनीति क्या होनी चाहिए सर, किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए? आज हम गिरावट में, जैसे कि गैप डाउन ओपनिंग गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रही है, तो 24,900 920 के आसपास हम बाइंग करेंगे। हम्म। और 24,850 के नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, क्योंकि 24,850 वो लेवल है जो 2 दिन लो बनाया बाजार ने। कल परसों लो बनाया था और कल तो उससे ऊपर हाई लो बनाया था, इसलिए उसके नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे। और हमें लगता है
75 और 25,100 तक निफ्टी आज जा सकता है। ठीक है सर, यानी कि 24,900 से लेके 920 की रेंज में हर डिप में खरीदारी करने की आपकी सलाह दी जा रही है। स्टॉप लॉस 24,850 के नीचे का रखना है यहाँ पे। किन लक्ष्यों के लिए? 25,000 के पार के लक्ष्यों के लिए, यानी कि 25,050 से लेके 80 तक के लिए। अब यहाँ पर जो बिकवाली की रेंज रहेगी, बिकवाली के लिए जो सलाह यहाँ पे 25,075 से लेके 25,100 के बीच की यहाँ पे रेंज है बिकवाली के लिए। और जो स्टॉप लॉस है वो 25,120 के ऊपर का यहाँ पे रखना है। तो यानी कि सर ये मान के चलें कि आज 25,000 के ऊपर आपको लग रहा है कि क्लोजिंग होती दिख सकती है? हाँ, होनी चाहिए, क्योंकि और मैंने आपको एक बार जिक्र किया था मंडे के दिन 25,005 के ऊपर 2 कंजिक्यूटिव क्लोज हो जाएंगे तो कंफर्म हो जाएगा बाजार का कि ये बॉटम बन चुका। तो ठीक आज है। 25,005 के ऊपर बंद होने का पहला दिन होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है, थैंक यू सर, नमस्कार। थैंक यू सर।